कि तीन काव्य का विषय क्या है कि आचार्य देव पहले नमस्कार करते हुए बता रहे हैं, फिर कैसी स्तुति कर रहा है, जो सौधर्मेंद्र जैसी स्तुति कर रहा है वैसे ही मैं भी आपकी स्तुति करूंगा, ऐसा संकल्प उन्होंने लिया है। अब ऐसा संकल्प तो ले लिया, फिर उसके बाद क्या, लघुता अभिव्यक्ति, लघुता बता रहे हैं अपनी। जैसे कि आप तो इतने बड़े हैं और मैं छोटा हूँ, तो छोटे मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ ऐसी बात कह रहे हैं, लघुता व्यक्त कर रहे हैं। तो तीसरे छंद में क्या बताया था कि स्तोतुम समुद्यत मतिर्विगत त्रपोहम, कि मैं जो स्तुति विबुध लोग करते हैं वैसी स्तुति करने के लिए आपके समक्ष यहाँ पर आया हूँ, और मैं आपकी वैसी स्तुति करूंगा। तो ये कैसा हट है मेरा, बालकवत हट है। बालक जैसी चेष्टा करता है वैसी ही मेरी चेष्टा हो रही है। बालक कैसी चेष्टा करता है, क्या उदाहरण आया था, क्या उदाहरण आया था कि जैसे पानी में चंद्रमा के बिंब को पकड़ने की चेष्टा बालक करता है, उसी प्रकार ये मेरी चेष्टा हो रही है, ऐसा बताया था। और फिर हमने इसमें जाना था कि जल अर्थात क्या, अपना ज्ञान, और चंद्रमा अर्थात स्वरूप का झलकना। किसके स्वरूप का झलकना, जो वीतरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है, ऐसे जो तीन लोग के नाथ है उनके स्वरूप का झलकना। जब अपने ज्ञान में होगा तभी तो हम उनका सच्चा स्वरूप समझ पाएंगे, तभी तो उन जैसे बनने की हम भावना भा रहे हैं जो इस स्तुति में, वो सफल होगी, है ना। चलिए, अब सबसे पहला हमारा प्रश्न यही होना चाहिए, सबसे आपसे मैं एक प्रश्न करती हूँ कि हमारी पढ़ने की भावना क्या होनी चाहिए भक्तांबर स्तोत्र। हम ये भक्तांबर स्तोत्र पढ़ रहे हैं, हमने अभी तक तीन काव्य पढ़ चुके हैं, तो किस भावना से पढ़ रहे हैं हम इस स्तुति को। रजनी जी बोलिए। भावना ये होनी चाहिए कि मतलब जो स्वरूप भगवान का बताया है, जैसी स्तुति की गई है भगवान के बारे में, वैसे उनके गुणों को पहचान कर फिर उनके गुणों को स्वयं में उनके आचरण को अपना के उन जैसे गुणों को प्राप्त करने की। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही उत्तर है आपका, है ना। जैसा अभी भक्तामर स्तोत्र को लेकर प्रचलन में है कि बचने के लिए साप भय, मतलब सारे जो भय है पाप है इनसे बचने के लिए, है ना, लाभ हो जाएगा, इस छंद को पढ़ेंगे तो हमें पुत्र प्राप्ति होगी, इससे हमारे घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा, इससे सर्प आदि सिंह आदि भय से हम बच जाएंगे, ये सब इच्छा लेकर हम पढ़ रहे हैं क्या भक्तामर स्तोत्र। नहीं, हम कैसे, भक्तामर, पहला ही शब्द क्या है, भक्तामर, भक्त अमर होने की भावना से स्तुति कर रहा है। तो हमें भी कैसी, भगवान बनने की चाह रखनी है, भगवान बनना है। कहते हैं ना पाठशाला में बच्चों को सिखाया जाता है, भगवान बनने जन्मे हम, भक्त नहीं भगवान बनेंगे, है ना। बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं, बाल पोथी से ही, कि भक्त नहीं भगवान बनेंगे। वही स्तुति में बता रहे हैं कि हमें भक्त बन के ही नहीं बैठना है कि सिर्फ भाई तुम हमारे भगवान और मैं आपका पुजारी, ऐसा नहीं। भक्त नहीं भगवान बनेंगे, भगवान बनना है, जैसा आपने प्रकट किए हैं, जो गुण आपने प्रकट किए हैं वैसे ही गुण मैं भी प्रकट करूं और आप जैसा बन जाऊं, है ना। यही भावना हमें इस स्तोत्र को पढ़कर भानी है। चलिए, अब आगे, हमें जो कल हमने पहला श्लोक देखा था उसमें क्या शब्द आया था, दूसरी पंक्ति में स्तोतुम समुद्यत मतिर विगत त्रपोहम। तो यहाँ क्या कह रहे थे आचार्य देव, अपनी लघुता प्रकट कर रहे थे कि ऐसी स्तुति, जो द्वादशांग के जो ज्ञाता है, गंधर देव है, सौधर्मेंद्र है, वो आपकी स्तुति कर रहे हैं और मैं भी आपकी वैसी ही स्तुति करने के लिए आया हूँ। तो ये क्या मेरी निर्लज्जता ही है ना। ऐसा कहा था कि ये मेरी निर्लज्जता ही है। तो अब यदि हम ऐसा कहेंगे कि आचार्य देव अपने आप को निर्लज्ज कह रहे हैं तो कैसा सुनने में लगेगा, कि निर्लज्ज क्यों कह रहे हैं। तो उसके पीछे की भी हमें अपेक्षा समझनी होगी कि आखिर आचार्य देव स्वयं को इतना भारी शब्द कैसे कह रहे हैं, निर्लज्ज कैसे कह रहे हैं, है ना। तो उसके पीछे भी यदि हम अपेक्षा नहीं समझेंगे तो हम क्या, कि आचार्य देव ने तो बस ऐसे ही अपना मन किया तो कह दिया, ऐसा नहीं है कि उनके मन में आया इसीलिए उन्हें ये शब्द आया, तब उन्हें कुछ और शब्द आया नहीं होगा, निर्लज्ज आया होगा इसीलिए उन्होंने निर्लज्जता वाली बात कह दी, ऐसा नहीं है। उसके पीछे की यदि हम अपेक्षा समझे तो कितनी गहरी अपेक्षा है हम देखते हैं। जैसे निश्चय और व्यवहार की बात करें, यहाँ पर यदि निश्चय व्यवहार घटाए तो कैसा होगा, कि निश्चय से हमने देखा था कि सच्ची भक्ति, सच्ची हमारी भक्ति क्या होगी, अपनी आत्मा को देखना,
है ना। और फिर जो बाह्य क्रिया आदि है कि हम मंदिर जाना, पूजन आदि करना, भक्ति करना, ये सब कैसी व्यवहार से कहे जाते हैं, षट कर्म कहे जाते हैं, छह आवश्यक कहे जाते हैं। रेणु जी, आवश्यक कौन से होते हैं छह? जी दीदी, जय जिनी जय दीदी। श्री। देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय संयम स्तपा, दानम चेति गृहस्थानाम, षट्कर्माणि दिने दिने। बहुत सुंदर। तो क्या ये जो षट कर्म है, देव पूजा, गुरु उपासना, ये सब कैसी व्यवहार से कही गई है ना। ये इन सबको करने से भी क्या हमें पुण्य बंद ही होगा, परंतु हमें क्या पुण्य में ही बंद कर रह जाना है? पुण्य से भी संसार की ही प्राप्ति कही है, तो हमें क्या इस पुण्य में भी अटकना नहीं है ना। पुण्य करना है, पुण्य करने के लिए मनाही नहीं है। पाप कार्य यदि छुड़ाने के लिए पुण्य का उपदेश दिया जाता है, परंतु उसमें फंसना नहीं है, अटकना नहीं है। हमें पुण्य को भी छोड़ना है। आगे यदि अपन, जैसे समय सार जी है, आदि ग्रंथों में भी पुण्य और पाप, इन दोनों की समानता बताई है कि पुण्य और पाप भी समान है। एक को, पाप को यदि लोहे की बेड़ी कहेंगे, तो पुण्य को सोने की बेड़ी कहे जाएगी। अब यदि आपको मैं सोने की बेड़ी से बांधू तो चलेगा, लोहे की बेड़ी नहीं बांध रही हूँ, सोने की बेड़ी उससे बांध देती हूँ, है ना। सोने की बेड़िया है, मामूली नहीं है, लोहे की नहीं है, पीतल की नहीं है, सोने की है। सोने की बेड़ी से बांधने का सौभाग्य आपको मिलेगा, तो चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो दीदी बंधन। डायमंड की से बांधो, डायमंड की से भी नहीं बंधेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या डायमंड की बांध दो फिर भी नहीं बनना, है ना। बंधन, बंधन लग रहा है ना मुख्य उसमें, वही। तो संसार, संसार में भी हमें बंधन लगना चाहिए, उसमें भी हमें बंधन प्रतिभासित होना चाहिए, है ना। उसको ही छुड़ाने का मार्ग तो आचार्य देव यह बता रहे हैं, भक्त से अमर होने की बात कह रहे हैं, है ना। ये तो हो गई थोड़ी हमारी अध्यात्म की बात। अब चलते हैं अपने श्लोक की ओर। तो देखिए, आचार्य देव, क्या मैंने आपको बताया था कि तीसरे श्लोक से लेकर छठे श्लोक तक आचार्य देव ने लघुता अपनी बताई है कि मैं आपकी स्तुति करने के लिए कैसे तत्पर हुआ हूँ, है ना। तो पहले अपन ने तीसरे श्लोक में उदाहरण देखा था चंद्रमा वाला। एक बार कोई बताएगा चंद्रमा का उदाहरण और उसको सिद्धांत क्या बताया था? रजनी जी, बताएंगी आप? चंद्रमा का उदाहरण बताया था, इसमें जल में जो प्रतिबिंब पड़ता है चंद्रमा का, उसे बालक पकड़ने के लिए मतलब इच्छा रखता है। तो जिस तरह जो जल है वो अपना ज्ञान और चंद्रमा है वो इतरागी गुण। हाँ, तो इससे क्या कहा कि ये बालकवती चेष्टा है। आप करेंगी क्या ऐसे पकड़ने की कोशिश चंद्रमा को? नहीं ना। तो ये जो आपने भी किया वो तो तीसरे पंक्ति का अर्थ, चौथी पंक्ति का भी अर्थ उसमें आना चाहिए कि ऐसा बालक ही है जो ऐसी चेष्टाएं करेगा, कोई साधारण व्यक्ति ऐसा काम नहीं करेगा, है ना। क्या थी पंक्ति? मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। ऐसे अपन चलते रहे, अगर छत पे रहे, छत पे अगर पानी भरा हुआ रखा है किसी टब में, बाल्टी में, और आप छत पर घूम रही, तो आपको देखकर ऐसी इच्छा होगी क्या कि मैं उस चंद्रमा को पकड़ लूं? नहीं। पर यदि आपके साथ कोई बालक होगा, तो वो क्या हट करेगा कि ये चंद्रमा है, मैं इसको पकड़ना चाहता हूँ, है ना। वो उस पर छप 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 करेगा, उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। हम तो ऐसा नहीं करेंगे। वही बात की है। आचार्य देव स्वयं को बालक पर चेष्टा करना बता रहे हैं कि जैसा बालक चेष्टा कर रहा है वैसी ही मेरी चेष्टा हो रही है आपकी स्तुति करने की। अब आगे भी, जैसे किसी बालक को यदि हमें बताना है कि ये आग है और इससे आपको दूर रहना है, तो हम कितने उसको बताते हैं? सबसे पहले तो उसकी भाषा में बताते हैं कि ताता है, ताता है ना। अब उसे हम सीधा कहेंगे कि बेटा अग्नि है, आग है, गर्म होती है, तो उसको तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो कैसे उसकी भाषा में, बेटा ताता है, गर्म है, चटका लगेगा, है ना। वैसे ही एक बार नहीं समझता है तो बार बार कहते हैं। वैसे ही आचार्य देव अपनी लघुता के लिए उदाहरण यह दे रहे हैं कि कैसा, कैसी मेरी प्रवृत्ति चल रही है, बालक जैसी। तो उसको कैसे, बालक को बार बार हमें समझाना पड़ता है, वैसे ही हम जैसे बालकों के लिए आचार्य देव अनेकों उदाहरणों के द्वारा बता रहे हैं। तो कि क्या, हम जिस बात को मैं कह रहा हूँ वो बात आप अच्छी तरह से, दृढ़ संकल्प से, पूरी निष्ठा से आप उस पर विश्वास करें, है ना, स्तुति करें वैसी। इसीलिए बार बार उदाहरण दे रहे हैं। तो अभी जो हम श्लोक आगे पढ़ेंगे उसमें भी एक उदाहरण आया है जो आचार्य देव अपनी लघुता को दर्शा रहे हैं।
बार बार उदाहरण देकर उसको पुष्ट कर रहे हैं। जैसे अब चौथा श्लोक हम सबसे पहले पाठ करते हैं, फिर उसमें देखते हैं कि क्या उदाहरण आचार्य देव ने बताया है। स्क्रीन पर आपके सामने आ गया, देखिए चौथा श्लोक आपके सामने आ चुका है। सभी हाथ जोड़ लीजिए। वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशांक कांतान् कस्ते क्षमासुर गुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्त काल पवनोद्धत नक्रचक्रम् को वातरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। जी रजनी जी, आप इसको पढ़िए एक बार। वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशांकी कांतान् कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बोध्या कल्पान्तिकाले पविनोद्वते नक्रचक्रम् को वातरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। बहुत सुंदर। रेणु जी आप भी पाठ कीजिए एक बार। जी दीदी। वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशांक कांतान् कस्ते क्षमः शूरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोद्धत नक्रचक्रम् को वातरीतुमलमम्बु निधिं भुजाभ्याम्। बहुत सुंदर, बहुत ही मतलब आप सभी ने सही उच्चारण से पढ़ा है। चलिए देखते हैं इसमें हम, अभी तो अपना सही उच्चारण है, पर इसमें हमारी भूल क्या हो जाती है कभी कभी, कि जैसे हम शब्दशः अर्थ इसका अगर देखेंगे तो शब्दशः अर्थ क्या होगा? वक्तुम। पहला क्या शब्द है? वक्तुम, अर्थात कहने के लिए तत्पर हूं, है ना। कहने के लिए अपन बोलते हैं ना वक्ता, वक्ता क्या होता है? बोलने वाला। वैसे ही शब्द है यहाँ वक्तुम, कहने के लिए। क्या कहने के लिए? गुणान, गुणों को। एक या दो गुण नहीं है ना। गुणान, कैसे गुण? गुण समुद्र, है ना। कहने के लिए, किसे कहने के लिए? गुणों को। और गुण कैसे है? हे गुणों के सागर कह रहे हैं, गुण समुद्र। जैसे यदि एक या दो गुण हो तो हम कह दें, या उंगलियों पे गिनने जितने भी गुण हो तो हम कह दें, परंतु आपके गुण कैसे है? समुद्र के समान। यदि हम समुद्र के एक छोर पर खड़े हैं तो क्या हमें दूसरा छोर दिखता है उसका? नहीं। यदि हम कहे कि आपको समुद्र को लीटरों में गिनना है, मतलब कितना लीटर उसमें पानी है, तो क्या हम गिन सकते हैं? नहीं। यदि वही हमारे सामने एक बाल्टी हो तो हम पानी बता सकते हैं कि इसमें 1 लीटर है, 2 लीटर है। परंतु यदि कोई कहे कि भाई आपको समुद्र का पानी गिनना है कि समुद्र का पानी कितना है, तो आप कह सकेंगे? नहीं। वैसे ही आपके गुण कितने हैं? हे गुण समुद्र, अथाह सागर जितने आप में गुण हैं, तो मैं आपकी कहाँ तक स्तुति करूंगा? किन किन गुणों की स्तुति करूंगा? फिर भी मैं आपकी स्तुति करने के लिए तत्पर हूँ, प्रयत्नशील हूँ। ऐसा ऐसा आचार्य देव कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं? कैसे है गुण समुद्र? और शशांक कांतान, कैसे कहे? शशांक कांतान, शशांक अर्थात चंद्रमा, और कांतान उसके कांति के समान। तो क्या होगा? चंद्रमा के कांति के समान उज्जवल। चांद कैसा होता है? सफेद होता है, उज्जवल होता है। इसीलिए कैसे? शशांक कांतान। अब क्या कहा फिर यहाँ पर? कि गुणों को कहने के लिए, हे गुण के सागर, आपके गुणों को कहने के लिए। कैसे है गुण? चंद्रमा के कांति के समान उज्जवल है आपके गुण, है ना। और क्या फिर दूसरी लाइन, दूसरी पंक्ति में क्या कह रहे हैं? कस्ते। यहाँ क्या दो शब्द आ जाएंगे, देखो, कह और ते। जो आधा स है उसको यदि हम संस्कृत में अलग अलग करते हैं तो उसका विसर्ग हो जाता है। आखिरी में वो ऐसे दो डॉट्स होते हैं ना, अह वाले, वैसा। तो यहाँ क्या शब्द हो जाएगा? कह, कह और ते। तो कह का अर्थ होता है कौन, और ते अर्थात आपके। तो यहाँ प्रश्न कर रहे हैं आचार्य देव कि कौन, कौन आपके क्षमः समर्थ है ना। क्या? कि आपके ऐसे गुण जो समुद्र रूपी गुण है, समुद्र के जितने गुण है, हे गुण समुद्र, गुणान वक्तुम,
ऐसे गुणों को कहने के लिए कौन समर्थ है, ऐसा प्रश्न आचार्य देव कर रहे हैं। फिर आगे बता भी रहे हैं कि सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्धिया, कि बुद्धि वाले कौन, सुर गुरु प्रतिमोपी, उनके समान, सुर गुरु के समान। सुर गुरु कौन कहे जाते हैं, सुर गुरु किसे कहते हैं, बृहस्पति को, है ना, बृहस्पति को कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जो बृहस्पति है, सुर गुरु है, वो भी आपके गुणों को कहने में समर्थ नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं, है ना, अर्थात वो नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है आपके गुणों का वर्णन, ऐसा आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं। अब जैसे हम लोक की यदि बात करें तो गुरुवार कहते हैं ना, गुरुवार, तो गुरुवार बृहस्पतिवार क्यों कहते हैं, इससे हमें वो भी सिद्ध हो जाएगा क्यों कहते हैं कि बृहस्पति को कहा है देवों के देव, सुर गुरु कहा ना यहाँ पर, तो सुर गुरु, गुरु शब्द आया, इसीलिए बृहस्पतिवार में कहकर क्या कहते हैं, गुरुवार, है ना। बृहस्पतिवार के साथ थोड़ा ऑड भी लग रहा है ना कहने में, गुरुवार कहते हैं, उसी का समानार्थी शब्द लेकर चलते हैं, है ना, तो गुरुवार, इसीलिए लोक में गुरुवार भी प्रचलित है कि गुरु का वार है भाई, इसीलिए। और फिर आगे क्या कह रहे हैं, तीसरी पंक्ति, पहले दो पंक्ति का अर्थ क्या हुआ कि जो सुरगुरु है, बृहस्पति है, वे भी आपके गुणों को कहने में समर्थ नहीं है, तो कौन समर्थ होगा, है ना। अब ये तो हो गया बात, अब उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे, कैसी क्रिया हो रही है फिर वो मेरी आपकी स्तुति करने की, कि जैसे हमने पहले इसमें देखा था कि सौदर महेंद्र जैसी स्तुति कर रहा है, वैसे स्तुति का संकल्प लिया, फिर स्तुति करने के लिए तत्पर हुआ, तो वो कैसी बालकवत चेष्टा कह दी कि भाई चंद्रमा को पकड़ने जैसी बालक की चेष्टा होती है, वैसी चेष्टा हो रही है। अब उसी बात को और पुष्टि करने के लिए उदाहरण दे रहे हैं, कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम, क्या कह दिया, कल्पांत काल, कल्पकाल, कल्पकाल सुना है ना, काल चक्र आदि आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आता है कल्पकाल, है ना। और अभी कौन सा काल चल रहा है, पंचम काल, सभी को पता होगा अभी काल कौन सा चल रहा है, पंचम काल चल रहा है। अब पंचम काल चल रहा है तो अगला काल कौन सा होगा, छठा काल, और हम जानते हैं कि छठा काल कैसा होगा, दुखमा दुखमा होगा, उसी के लिए कह रहे हैं कल्पकाल, कल्पकाल, और आगे का शब्द है कल्पांत, अर्थात अंत के, है ना। तो कैसा होगा, वो प्रलयकारी ही होगा, दुखमा दुखमा कह रहे हैं तो फिर क्या, दुख ही दुख है, प्रलय ही है, ऐसा कल्पांत काल, कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम, पवनोद्धत अर्थात वायु से कुपित है, प्रचंड वायु जिसमें चल रही है, और कहा समुद्र के लिए बात चल रही है ये सब अभी, कि समुद्र में आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि एक समुद्र है और उसमें कल्पांत काल अर्थात सुनामी आती है, जैसे हम सुनामी समझ ले, जैसे सुनामी आई हो बिल्कुल, और तेज हवाएं चल रही है, तरंगे उठ रही है, इतना ही काफी नहीं है, आगे क्या कह दिया, नक्र चक्रम अर्थात मगरमच्छ, घड़ियाल उसमें उछाले ले रहे हैं, यदि कोई आ गया तो बस मगरमच्छ के मतलब पकड़ ही लेगा उसको मगरमच्छ, ऐसा बता रहे हैं कि कैसा समुद्र है, मगरमच्छ घड़ियाल आदि से जो भरा हुआ है, जिसमें बहुत सारे मगरमच्छ है, घड़ियाल है, जंग मतलब घातक, जो हमारे प्राणों को घातक है, ऐसे जीव उसमें विद्यमान है, ऐसा। फिर आगे क्या कह रहे हैं, को वा, को अर्थात कौन, वा, है ना, को वा कौन फिर ऐसा होगा, तरी तो देखिए अब यहाँ पे आगे शब्द आ रहे हैं, थोड़ा हमें विच्छेद करके यदि हम पढ़े तो हमें ध्यान देने लायक है, तरी तुमल, है ना, तरी तुमल आ रहा है, तो यहाँ शब्द क्या होगा, तरी तुम, एक हमें क्या निकालना है इसमें से, तरी तुम, और दूसरा नहीं, बाद में आ रहा है अम्बुधिम, तो इसमें जो हमारा मतलब ल है उसको हम आगे लेंगे, तो अमल, सॉरी अलम, अलम, अलम शब्द आएगा, तो तरी तुम अर्थात तैरने के लिए, तरी तुम तैरना कहता है ना, उसी के लिए शब्द आया है तरी तुम, कि कौन तैरने के लिए, अलम मतलब समर्थ है, जैसे ऊपर देखिए कितना सटीक उदाहरण दे रहे हैं, जैसा ऊपर कहा वैसा ही सेम नीचे कह रहे हैं, कि जैसे बृहस्पति सुर गुरु आपके समुद्र रूपी गुणों को कहने में समर्थ नहीं है, यदि वो ही समर्थ नहीं है तो कौन समर्थ होगा, वैसे ही उदाहरण में भी क्या कह रहे हैं कि ऐसा कौन समर्थ मतलब कौन समर्थ होगा, ऐसा प्रश्न कह रहे हैं, किसमें, अम्बुधिम भुजाभ्यम, आगे क्या कह रहे हैं, अम्बुधि समुद्र को,
भुजाओं से, भुजाभ्याम, भुजाओं से तैरने के लिए, कि समुद्र को यदि तैरने के लिए कहा जाए, स्विमिंग पूल नहीं है ना, कोई डैम में नहीं तैरना है, नदी नाले में नहीं तैरना है, समुद्र की बात कर रहे हैं सीधा, कि समुद्र में तैरना है। और कैसा? भुजाओं से, अपने बल से, है ना। तो कैसा? कि भुजाओं से समुद्र को पार करने में कौन समर्थ है? और ऐसा वैसा समुद्र भी नहीं है, कल्पांत काल, प्रलय काल आया हो जिसमें वायु चल रही हो, अनेक तरंगे उठ रही हो, और कैसा? केवल इतना ही नहीं, मगरमच्छ, घड़ियाल आदि सब उसमें हो, ऐसे समुद्र में कौन समर्थ है कि अपने भुजाओं से उसको पार कर ले, है ना। वैसे ही ऊपर क्या कह रहे हैं फिर पंक्ति में, कि बृहस्पति के समान जो सुरगुरु है वे भी आपके गुणों को कहने में समर्थ नहीं है, और मैं मंद बुद्धि जीव, है ना, क्या कहा था? मंद बुद्धि जीव, बुद्धिहीन जीव आपकी स्तुति करने के लिए तत्पर हुआ हूँ, प्रयत्नशील हुआ हूँ, ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं। तो जैसे समुद्र पार करना संभव नहीं है, फिर भी क्या, मैं अपनी लेखनी से आपकी स्तुति करने के लिए, लेखनी कहो, स्तुति कहो, आप स्तुति करने की भावना व्यक्त कर रहा हूँ, स्तुति करने के लिए तत्पर हुआ हूँ, प्रयत्नशील हूँ, ऐसा यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं। चलिए, आपको अर्थ समझ में आया? किसी शब्द का अर्थ ना समझा हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई अर्थ जो कठिन लगा हो किसी शब्द का? दीदी अर्थ तो अभी तो अर्थ तो समझ में आ रहा है, लेकिन बाद में कुछ समय बाद भूल भी सकते हैं बिना मीनिंग के उसके। अभी तो चलिए, समझ वो में आ तो रहा हम, है। जी जी, वो तो हम बार बार उसकी पुनरावृत्ति करते रहेंगे तो हमें समझ में आएगा। वैसे भी अभी मैं आपको आखिरी में पूछने ही वाली थी, क्योंकि कल संडे चला गया बीच में, तो हमने जो 3 काव्य पढ़े थे, कहीं वो भी ना चले गए हो, है ना। तो हम कक्षा के अंत अंत में एक बार उसको भी दोहरान कर ही लेंगे, ताकि हमारे वो भी और फिर से पक्के हो जाए। हमें उसके कच्चा पक्का नहीं करना है ना, पक्का पक्का ही रखना है, तो उसको हम वापस एक बार ले लेंगे, है ना। अब देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे। अब हमने सामान्य अर्थ तो समझ लिया कि इसमें क्या कह दिया आचार्य देव ने, कि जैसे वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांता, कैसे गुण है चंद्रमा के कांति समान उज्जवल आपके जो गुण है, और कैसे, एक दो गुण नहीं कहे, समुद्र, जैसे समुद्र अथाह सागर पानी से भरा हुआ है लबालब, वैसे गुण आप में भरे हुए हैं। तो ऐसे गुणों को कहने में कौन समर्थ है? बृहस्पति भी जिसे कहने में समर्थ नहीं है तो कौन समर्थ होगा? वैसे ही उसके लिए उदाहरण दिया कि जैसे समुद्र है तो उसे कौन व्यक्ति, साधारण व्यक्ति अपने भुजाओं से पार करने में समर्थ है, और ऐसा नहीं कि केवल शांत निर्मल पानी बह रहा हो, कैसा प्रलय काल आया हुआ है, और कैसा पवन चल रही है, मगरमच्छ घड़ियाल आदि उसमें है, ऐसे समुद्र को पार करने में कौन समर्थ है? ऐसा प्रश्न है, उदाहरण में भी लिया है। तो चलिए अब देखते हैं, अब इसको हम यदि अपने डेली रूटीन में देखेंगे तो कैसे हमारे से कनेक्ट कर सकेंगे। यदि, देखिए एक बात भी बहुत जरूरी है, कि हम ये तो पढ़ लेते हैं, पर स्कूल में भी जाते हैं तो क्या प्रैक्टिकल, आजकल क्या लगता है हमें, प्रैक्टिकल बताओ। थ्योरी तो बहुत पढ़ लेंगे, हमने ये थ्योरी तो पढ़ ली कि आचार्य देव ने ये सब कह दिया, पर इसे हम डेली रूटीन में भी कैसे प्रैक्टिकल में ला रहे हैं, क्या हमें ये पता है? मैं गारंटी देती हूँ कि आप सभी अपने घरों में ये चीज लागू करते हैं, पर हमें पता नहीं चल पाता, है ना। जैसे हम यदि न्याय भी देखें तो न्याय हमें पढ़ना कठिन लगता है, करणानुयोग हमें पढ़ना कठिन लगता है, हमें प्रथमानुयोग सुना दो, चरणानुयोग भाई हम सुन लेंगे, परंतु करणानुयोग और न्याय का नाम आया तो नहीं, बहुत कठिन विषय है, उसमें तो गणित होता है, न्याय में प्रमाण नय पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं आचार्य देव, हमें समझ में ही नहीं आता। तो ऐसा नहीं है, हम उसे भी अपने डेली लाइफ में उसका यूज करते हैं, पर बस हमें पता नहीं चलता कि हमने उसे कब यूज किया, कैसे यूज किया, क्यों? क्योंकि हमें थ्योरी पता नहीं होती। पर अब जब हमने ये थ्योरी पढ़ ली है तो हमें प्रैक्टिकल करना भी आसान हो जाएगा। तो देखिए क्या कह रहे हैं आचार्य देव यहाँ, कि जो स्तुति कह रहे हैं, जैसे गुण समुद्र कहा ना, उसके लिए देखते हैं कि एक दो गुणों को नहीं कह रहे, गुण समुद्र को कह रहे हैं। तो कोई कह सकता है क्या? नहीं कह सकता। अब चलिए, हम कहीं बाल्टी लेकर गिनने के लिए तो नहीं गए समुद्र का पानी कभी,
कितने बार सुना है हमने कि समुद्र का पानी नहीं नापा जा सकता, नहीं गिना जा सकता, पर कभी गए हैं उसको प्रैक्टिकल करने के लिए कि चलो भाई आज तो बाल्टी लेके हम चले ही चलते हैं, मुंबई के महासागर में चले चलते हैं और एक बार गिनने की कोशिश तो करते हैं, शायद उससे नहीं हो रहा होगा, मुझसे हो जाएगा। कभी गए हैं कोशिश करने के लिए? नहीं। क्यों नहीं गए? क्योंकि हमें पता है कि नहीं ही होगा, पर फिर भी हमने प्रैक्टिकल नहीं किया कि नहीं चलो एक बार कोशिश करके आ जाते। चलिए वो तो बाहर जाने की बात हो गई, हमको उसके लिए समुद्र के पास जाना पड़ेगा, पर घर के घर में कैसे पता चल सकता है? चलिए, अब शक्कर खाई है आप सभी ने, कैसी होती है शक्कर बताइए? ये आव्या नाम से जो जुड़ी है आंटी जी, बताइए शक्कर कैसी होती है? मीठी दीदी। कितनी मीठी होती है? मीठी होती है ये पता, कितनी मीठी होती है ये नहीं पता। क्यों, आपने तो खाई है ना शक्कर, आपने बताया, हाँ। सही बताया कि मीठी होती है। कितनी मीठी होती है? चलिए, यही बात मैं बताना चाह रही हूँ कि कैसे आप बोल सकते हैं कि दीदी आप खा लो, आपको पता चल जाएगा शक्कर कितनी मीठी होती है ना? यही बात कि हम जो सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, है ना, उसको बता नहीं सकते। अब यदि मैं कहूँ पानी पिया है, हाँ पिया है, कैसा होता है? अब भाई क्या बताए कैसा होता है, तुम पी लो, तुमको भी पता चल जाएगा कैसा होता है। वैसी ही बात है कि शक्कर कितनी मीठी, भाई खा लो, खुद खा लो, समझ में आ जाएगा कितनी मीठी होती है। हम ऐसे तो नहीं बता सकते, अनुभव गम्य वस्तु है। वैसे ही कि जो आपके गुण है वो समुद्र जितने हैं, तो हम उसको गिन नहीं सकते, कह नहीं सकते। फिर भी जैसे अभी आपसे मैंने पूछा कि शक्कर कितनी मीठी है, तो हमने तो प्रयत्न ही नहीं किया कि कितनी मीठी है हम उसको गिन सके, बता सके। हम कह सकते थे गुड़ खाया होगा, गुड़ जितनी मीठी है, गन्ने जितनी मीठी है ना? ऐसे ही ये तो एक दो बात हो गई, हम ऐसे उदाहरणों से बता सकते हैं। वैसे ही जो गुण समुद्र जितने गुण है ना, जैसे हम कहते हैं कि समुद्र को नापा नहीं जा सकता, शक्कर कितनी मीठी है बताया नहीं जा सकता, तो वैसे ही जो समुद्र, जो गुण समुद्र है, वैसे गुणों की स्तुति कब तक करेंगे? सुर गुरु भी नहीं कर सकते। फिर भी मैं प्रयत्नशील हूँ, मैं तो आपकी स्तुति करने के लिए आया हूँ, तत्पर हूँ, खड़ा हूँ, मैं तो करूंगा। ऐसे आचार्य देव हट लेकर, बालकवत हट लेकर खड़े हुए हैं। ठीक है, अब थोड़ा बहुत विषय समझ में आ रहा है क्या बात कर रहे हैं आचार्य देव, कैसी हट लेकर बैठे हुए आचार्य देव। अब यदि हम किसी को समझाने बैठे कि शक्कर इतनी मीठी होती है, भाई सुनो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि शक्कर कितनी मीठी होती है, तो लोग क्या कहेंगे, पागल हो गया है क्या, मेरे को पता नहीं है शक्कर कितनी मीठी होती है? क्या समझ रखा है इसने, अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है ना? अभी ले लो कि आग गर्म होती है, चलो मैं आज, चलो रजनी जी मैं आपको बताती हूँ आग कितनी गर्म होती है, आप आओ मेरे घर पे, मैं आपको बताती हूँ आग कितनी गर्म होती है, अपन उसको हाथ लगा के देखेंगे कितनी गर्म होती है। तो क्या कहोगे, दीदी आप पागल हो गए हो, कुछ भी बोलते हो, आग देखनी है, पता है आग गर्म होती है ना? तो उसको देखने की जरूरत है क्या? हाथ लगा के देखते हैं क्या हम कि आग, अब तवा गैस पे रख देते हैं, हाथ लगा के चेक करते कि गर्म हो गया क्या, है ना? वैसे ही प्रयत्न भी नहीं करते, क्यों? क्योंकि पता है। वैसे ही अनेक गुण है, हमें पता है, कह नहीं सकते, तो वैसे ही फिर भी प्रयत्नशील है, जो नहीं कर सकते उसमें भी प्रयत्नशील हो रहे हैं आचार्य देव। ऐसी बातें कह रहे हैं। ये सब कैसे, हमें हंसना आ रहा है ना सभी को कि कैसे बताएंगे शक्कर मीठी है, पानी गिनने जाना पड़ेगा, हमें हंसी आती है। तो ऐसी ही चेष्टा आचार्य देव कर रहे हैं और स्वयं को क्या निर्लज्ज कह रहे हैं। तो हमने जैसे देखा कि निर्लज्ज भी क्यों कहा, क्योंकि जो एकमात्र शरणभूत है, अपनी आत्मा है, उसे छोड़कर बाहरी क्रिया में, जैसे हम कह सकते हैं कि अपन कहते हैं ना स्व में लगना है, स्व में लगना है, तो हम स्व से कैसे दूर जा रहे हैं। यदि हम स्तुति आदि भी करते हैं तो हम क्या स्व से दूर जा रहे हैं। हमें स्तुति भी क्यों करना है? स्व में आने के लिए, स्व में बसने के लिए हमें स्तुति करना है। हमने जैसे पहले ही हम आपसे मैंने प्रश्न किया था कि हमें किस उद्देश्य से हम यहाँ पढ़ने के लिए एकत्रित हुए हैं, भक्तामृत स्तोत्र हम पढ़ने के लिए एकत्रित क्यों हुए हैं, हमारी भावना क्या है भक्तामृत स्तोत्र पढ़ने के लिए? साप भूत प्रेत आदि से भय से बचाने के लिए नहीं, हमारी क्या अमर होने के लिए। अपन ने पहला ही शब्द देखा जिससे भक्तामृत स्तोत्र नाम भी हुआ है इसका,
कि क्या भक्त जो है वो अमर होने की भावना भा रहा है, वैसी ही भावना मेरी है। तो जब हम वितरागी देव का स्वरूप ही नहीं समझेंगे, यदि कि कैसा स्वरूप है, कैसे गुणों के धारी वो है, तो हम कैसे उनके जैसा बन पाएंगे, है ना। वही यहाँ कह रहे हैं। कोई बताएगा सच्चा देव किसे कहते हैं? चलिए आज थोड़ा हम देखते हैं सच्चा देव किसे कहते हैं। जी रेणु जी बताइए। जो जो वितरागी वीतरागी वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी हैं, सच्चा देव बहुत उसको कहते हैं। बहुत सुंदर। देखिए तो क्या 3 विशेषण दिए हैं यहाँ पे भी, कितने भारी विशेषण है, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यह गुण की बात आई है ना। तो हमें गुणों को समझना भी आवश्यक है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ कह दे कि हाँ इतने गुणों के धारी है, इतने गुणों के धारी है। अब मैं कह दूं कि भाई इसमें 36 गुण है, इसमें 32 गुण है, इसमें 34 गुण है, तो क्या मानेंगे? नहीं, हमें बताओ भी तो कौन से गुण है। जब हमें पता चलेगा कि कौन से गुण है तभी तो हम विश्वास करेंगे। वैसे ही ये 3 गुणों की बात की है यहाँ, कौन से? वितरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, है ना। और इसमें भी 47 शक्तियां और भी अनंत गुण ऐसे। ये तो हम जो नाम हमें पता है, जो हम गिन सकते हैं, मैं आपको उनको बता रही हूँ, है ना। जैसे जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, कितने नाम है, क्रिया शक्ति, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। इन सबका भी बहुत सुंदर तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से आचार्य देव ने इनका वर्णन भी समय सार जी में, फिर प्रवचन सार जी में, नए चक्र आदि सभी में बताया हुआ है, सभी ग्रंथों में हमें उपलब्ध होता है। तो क्या हम 3 गुणों की पहले कर लेते हैं कि वितरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। ऐसे प्रभु की, ऐसे वितरागी देव की तो हम स्तुति करने के लिए यहाँ आए हुए हैं, है ना। ऐसे गुणों की स्तुति तो हम कर रहे हैं, आचार्य देव भी इन्हीं गुणों की स्तुति करने के लिए तो तत्पर हुए हैं। और हमें भी क्या इन्हीं गुणों को पाना है ना। यदि भगवान बनना है तो हमें भी वीतरागी होना होगा, सर्वज्ञता हमें प्रकट करनी है ना। चलिए अब मैं आपको कहूं, जैसे अभी मैं आपको बात बता रही हूँ, तो क्या ये हितोपदेश हो गया? कहिए रजनी जी। नहीं, केवल इतना नहीं। हो। चलिए अगर एक देश कह दूं, एक देश तो हो गया, है ना, थोड़ा सा, किंचित सा, बिल्कुल किंचित सा। अब जैसे तो भगवान की वाणी को हम हितोपदेशिता क्यों कहते हैं? हितोपदेश अर्थात क्या? जिसमें अपना हित हो, जिस वाणी में अपना हित पता चल रहा हो, है ना, वो हितोपदेशित। तो क्या जो भगवान है, जो वीतरागी है, वो हमें कैसे अपने हित का उपदेश देते हैं? जैसे अरहंत और सिद्ध। हम नमोकार मंत्र में भी अरहंत को पहले क्यों नमस्कार कर रहे हैं? क्योंकि वह हमें हित का उपदेश दे रहे हैं, इसीलिए हम उन्हें नमस्कार करते हैं पहले। तो हितोपदेशिता बताई, तो हितोपदेशिता किस बात से सिद्ध होती है? उनके वीतरागता और सर्वज्ञता के कारण। क्योंकि वो वीतरागी है तो किसी से भेदभाव नहीं करेंगे कि इसको मैं अच्छी बात बताऊंगा, इसको नहीं बताऊंगा, ये मेरा फेवरेट है, ये मेरा फेवरेट नहीं है, ये मुझे अच्छा लगता है, ये बुरा है ना। ये अच्छे काम करता है, इसके लिए इसको अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, और ये बहुत बुरा व्यक्ति है, ये बहुत पाप आदि करता है, तो इसको मैं नहीं बताऊंगा। ऐसा करते हैं क्या? नहीं, सभी के लिए समान, सभी को समान उपदेश दिया जाता है। और सर्वज्ञता, तो सर्वज्ञता क्यों? क्योंकि वो 3 लोक के समस्त पदार्थों को एक साथ, है ना, चर अचर अर्थात जीव अजय सभी पदार्थों को एक साथ अपने ज्ञान में उनके ज्ञान में झलकता है। इसी के लिए उनकी जो वाणी है वो कैसी है? हमारे लिए हितकारी है, इसीलिए हितोपदेशिता है। हितोपदेशिता को यदि सिद्ध करने जाए तो पहले वीतरागता और सर्वज्ञता होना आवश्यक है, तभी वो हमारे लिए हित का उपदेश होगा। ऐसे गुण के धारी जो है, उनकी स्तुति करने के लिए आचार्य देव यहाँ तत्पर हुए हैं, और मैं भी उनकी ही स्तुति करूंगा। और स्तुति करना है, पर केवल स्तुति ही नहीं करते रहना, है ना। वापस जो बाल पोथी में पढ़ा है उसे ही याद करना है कि भक्त नहीं भगवान बनना है, भगवान बनने की ही भावना रखनी है ना। इसीलिए चलिए, ये आव्य जी नाम से आप चौथे श्लोक का अर्थ बताएं एक बार, अपने शब्दों में बताइए। वक्तुं गुणान् गुण समुद्र शशांक कांतान् तस्ते चम सुर गुरु प्रतिमोपि पुत्य। हे भगवान, आप तो बहुत गुणों के सागर हैं, आप में बहुत सारे गुण हैं।
आपके गुण मतलब चंद्रमा की कांति की तरह आपके गुण सब तरह ही उज्जवल हैं, सब तरह प्रकाशित प्रकाशमान हैं। आपके गुणों को कहने के लिए मुझ जैसे मतलब मुझ में इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं आपके गुणों का व्याख्यान व्याख्यान कर सकूं। हाँ, यहाँ मुझ में अर्थात किसे लेना है, आचार्य मानतुंग देव, है ना। अच्छा हाँ, हाँ अच्छा मंडू को कहते हैं मुझमें इतनी बुद्धि मतलब उतना बुद्धि इतने महापुरुष नहीं हूं मैं आपके गुणों का व्याख्यान कर सकूं। और उसी प्रकार जैसे बहुत जो कौन कौन ऐसा पुरुष है जो बहुत ही ज्यादा समुद्र में जिसमें बहुत सारी बहुत तेज हवा चल रही हो और मच्छर और मगरमच्छ और बहुत सारे घड़ियाल हैं, उस समुद्र को उस समुद्र को कोई पुरुष अपने भुजाओं से कैसे पार कर सकता है। हाँ, बाहुबल से, भुजाओं से कैसे पार कर सकता है ना। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही। अ, तो देखिए, चलिए, यहाँ एक और शब्द है जो शशांक कांतान। इसके लिए भी हम एक अपेक्षा देखते हैं कि जैसे अभी आप बता रहे थे तभी जस्ट एक क्लिक हुआ कि कैसे शशांक कांतान, जैसे चंद्रमा है, तो यहाँ ये उपमा क्यों दी शशांक कांतान? चंद्रमा की कांति के समान उज्जवल ही क्यों कहा? सूर्य के समान तेजवान क्यों नहीं कहा? है ना। प्रश्न हो सकता है कि सूर्य कह देते, चंद्रमा ही क्यों कहा? तो देखिए, एक अपेक्षा है, अपन ऐसा, हम ऐसा बोल सकते हैं कि सूर्य तो रोज रोज उदित होता है ना। पर चंद्रमा जो पूर्णमासी, है ना, पूर्णिमा कहते हैं, जब पूर्ण चंद्र होता है, तो वो कैसे 15 दिन में एक बार आता है ना। 14 दिन पार होने के बाद 15वें दिन आता है। वैसे ही यदि वो 14 दिन हम 14 गुणस्थान ले, कि 14 गुणस्थानों से जो पार हो चुके हैं, है ना, 14 गुणस्थानातीत जो हो चुके हैं, ऐसे जो भगवान है, ऐसे जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी जो तीर्थंकर हुए हैं, उनकी स्तुति करने के लिए तत्पर हुआ हूँ। और वो कैसे है? गुण समुद्र है। उनके गुण कैसे है? समुद्र, समुद्र जितने, जैसे समुद्र में अथाह पानी है, वैसे ही आपके गुण कहे हैं, अनंत गुण कहे हैं। और उन गुणों को कहने के लिए कौन समर्थ है? बृहस्पति भी समर्थ नहीं है, तो फिर कौन समर्थ होगा? फिर भी मैं आपकी स्तुति करने के लिए तत्पर हुआ हूँ। ऐसे यहाँ पे शशांक कांतान कहने के लिए भी हम एक अपेक्षा ऐसी ले सकते हैं, है ना। और बाकी चलिए, अब ये तो हमारा हो गया चौथा श्लोक। इस प्रकार कि चौथे श्लोक में भी आचार्य देव उदाहरण देकर ही पुष्टि कर रहे हैं कि लघुता ही व्यक्त कर रहे हैं। और क्या? अवर्णनीय गुण। यहाँ पे एक हेडिंग आती है, अवर्णनीय गुण, कि जो गुण वर्णन नहीं किए जा सकते, उन गुणों को भी कहने के लिए मैं आपके समक्ष यहाँ पर आया हूँ, खड़ा हूँ, प्रयत्न कर रहा हूँ, ऐसा इस श्लोक में बताया है। एक बार भावार्थ पढ़ेंगे इसका। देखिए क्या कह रहे हैं। हे गुण समुद्र, हे गुण समुद्र, जिस प्रकार प्रलय काल की वायु से प्रचंड एवं मगरमच्छों के समूह से युक्त समुद्र को कोई पुरुष अपनी भुजाओं से पार नहीं कर सकता, है ना। जैसे इसके लिए हमने कितने उदाहरण देखे। वैसे कि समुद्र को कोई साधारण व्यक्ति पार करने जाएगा, यदि गया भी, तो समुद्र कैसा है? प्रलय काल आया हुआ है, वायु चल रही है, और उसमें क्या मगरमच्छ के समूह है ना। तो कोई मूर्ख ही व्यक्ति होगा जो उसमें कूदेगा, है ना। वही कि वैसी चेष्टा, उसी प्रकार चंद्रमा के समान सुंदर आपके अनंत गुणों का वर्णन सुरगुरु के समान, सुरगुरु किसे कहा? बृहस्पति, कि बृहस्पति के समान बुद्धिमान पुरुष भी नहीं कर सकता, तो कौन समर्थ होगा, है ना। फिर भी मैं आया हूँ आपकी स्तुति करने के लिए, ऐसी लघुता व्यक्त कर रहे हैं आचार्य देव। और इसमें मेन क्या बताया है कि जो अवर्णनीय गुण है, कि जैसे एक दो गुण तो हम कह देंगे, है ना, पर जो अवर्णनीय है, जिसे हम नहीं कह सकते, उन गुणों की स्तुति के लिए भी मैं आपके सामने आया हूँ, खड़ा हूँ, प्रयत्नशील हूँ, ऐसा इस श्लोक में बताया है। चलिए, आज का तो हमारा श्लोक पूरा हुआ, पर हम थोड़ा जो पहली कक्षाएं हमने पढ़ी है, 3 श्लोक पढ़े हैं, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं, ताकि जो आपकी मन में शंका है कि हम भूल जाते हैं, बार बार पढ़ते हैं तब तो ध्यान रहता है, पर फिर बाद में याद नहीं रखा जा, मतलब याद नहीं रहता, है ना रजनी जी। चलिए, आपसे शुरुआत करते हैं फिर। पहले श्लोक का पाठ कीजिए और अर्थ बताइए।
भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रगाढा मोद्योतकं दलिति पापितमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानाम्। जी इसमें कहा है भक्तांबर प्रणत मौल मणि प्रवाड़ा। एक मिनट स्क्रीन हटा दीजिए। उसमें है ही नहीं दीदी, दूसरा आया है तो। हाँ तो अभी दूसरा भी पूछेंगे ना हम, है ना। हाँ। इसमें कहा है कि भक्त, वो भक्त जो अमर हैं, मतलब देवों को कहा है भक्त अमर प्रणत मौल प्रणाम कर रहे हैं। मौल मानी मुकुट, मणि माने मुकुट की मणियां, प्रभाड़ा उद्योतमान हुई हैं। उन, 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 उनकी चमक, मुकुट की मणियों की चमक। मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम, इस तरह से उद्योतमान हुई है जैसे कि अंधेरे में एकदम से नष्ट होकर के प्रकाशमान हुआ है। अंधेरा नष्ट होकर प्रकाशमान हुआ है। तमो वितानम सम्यक प्रणम जिनपाद युगम युगादा, सम्यक प्रकार से, भली प्रकार से, युगल उनके युगल चरणों को, पाद युगम यानी युगल चरणों को, और युगादा जो युग के आरंभ में हुए हैं आदिनाथ भगवान। वालम वनम भवजले पतिताम जनानाम, ऐसा नमस्कार उन लोगों के लिए आलम्ब है जो भव जले, जो भवरूपी समुद्र में गिरते हुए पतितों को, व्यक्तियों को सहारा है, बहुत सुंदर। पार करने के लिए सहारा है। बहुत सुंदर। देखिए आपने बिल्कुल शाब्दिक अर्थ किया, है ना। बहुत सुंदर, मतलब कक्षा बहुत ध्यान से सुनी है और प्रत्येक शब्द का अर्थ आपने बहुत अच्छे से ग्रहण किया है। देखिए क्या कह रहे हैं इसमें कि भक्तामर, जो भक्त अमर होने की भावना भा रहा है। और कैसे, अर्थात क्या, देव, यहाँ पर अमर को क्या कहा था कि देव, जो देव है वो कैसे झुके हुए हैं। और झुके हुए हैं तो उनके जो सिर पर मुकुट है और मुकुट के मणि है, वो कैसे झुकने, कहाँ झुके हैं, सम्यक प्रणम्य जिन्हें पाद युगम युगादा, सम्यक प्रकार से नमस्कार कर रहे हैं। कहा, जिन पाद युगम युगादा, जिनेन्द्र देव के चरण कमलों में झुके हुए हैं। कौन, देव। तो क्या कि जो उनकी रत्न है और चरण कमल की कांति, उससे क्या, दलित पाप तमोवितानम, दलित अर्थात नष्ट हो गया है क्या, पाप। कैसा पाप, तमोवितानम, जो विस्तार को प्राप्त अंधकार है, जो पाप है, वो कैसा प्रकाशित हो गया है, वो नष्ट हो गया है। वो नष्ट होगा तो प्रकाश होगा। जैसे रात के बाद में दिन उदित होता है, वैसे ही अंधकार नष्ट होगा तो प्रकाश होगा। वैसे ही बात कह रहे हैं कि पाप रूपी तम, जो पाप रूपी अंधकार है, जो विस्तार को प्राप्त है, वो दलित नष्ट होने के बाद में क्या होगा, मुद्योदकम, प्रकाशित हो जाएगा, है ना, वैसा। और फिर जिनेन्द्र देव कैसे है, उनको क्या बताया कि बालम्बनम भवजले पतताम जनानाम, कि जो भव समुद्र में गिर रहे हैं, भव समुद्र में गिर रहे हैं, उनको किससे सहारा देने वाले हैं, है ना। ऐसे जिनेन्द्र देव के बारे में यहाँ पर बताया है। अब दूसरे श्लोक में क्या बताया, रेणु जी बोलिए दूसरा श्लोक। जी दीदी, यह संतुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितैः चित्तहरैरुदारैः तुष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। यह मीन्स जो स्तुति कर रहे हैं किसकी, ऋषभ देव भगवान की, क्योंकि हम स्तुति किसकी कर रहे हैं, ऋषभ देव भगवान की। वो कैसे हैं, वो सब तत्वों के ज्ञाता हैं, वांगमय तत्व बोधा, वो द्वादशांग के सब तत्वों के ज्ञाता हैं। दुर्भूत बुद्धि, उनकी बुद्धि इतनी प्रखर है कि उनकी बुद्धि इतनी प्रखर है कि जो सुरलोक, जो इंद्रों के इंद्र, स्वधर्म इंद्र हैं, जो उनकी स्तुति वो कर रहे हैं,
तो वो अपनी लघुता बताते हुए कह रहे हैं कि स्तुति मैं करूंगा, लेकिन मैं कैसी स्तुति करूंगा? जगत के चित्त को हरने वाली जिन्होंने स्तुति की है, ऐसी स्तुति मैं करूंगा। स्तोत्रम किलाहमपितम प्रथमम जिनेन्द्र, इस प्रकार से मैं निश्चय से मैं उनकी स्तुति करूंगा ही करूंगा। बहुत सुंदर। क्या देखिए क्या बताया इसमें कि जो आदिनाथ भगवान है, जो जिनकी स्तुति हम इसमें कर रहे हैं, और किन्होंने की है उनकी स्तुति, जो संपूर्ण द्वादशांग के ज्ञाता है। ऐसे क्या किन्हें कहा है? सौधर्म इंद्र को, जो कैसे है? चतुर्बुद्धि वाले हैं। और वे कैसी स्तुति करते हैं तीन लोक के नाथ की, कि जो चित्त को हरण कर ले, ऐसी स्तुति उन्होंने की है। तो वैसी ही स्तुति करने का संकल्प वास्तव में मैं भी वैसी ही स्तुति करूंगा। स्तोषे किलाहम अपितम प्रथमम जिनेन्द्रम, वैसी ही जो प्रथम जिनेन्द्र है, जो तीर्थंकर है, जो आदिनाथ भगवान की यदि हम बात करें, तो उनकी स्तुति मैं भी करूंगा, जो तीन लोक को हर लेने वाली हो, तीन लोक के जीवों के मन को, चित्त को हर लेने वाली हो। ऐसी स्तुति जैसे सौदर महेंद्र ने की है, वैसी ही स्तुति मैं भी करूंगा। ऐसा संकल्प आचार्य देव दूसरे काव्य में लेते हैं। फिर तीसरे काव्य में उन्होंने लघुता व्यक्त की। तीसरा काव्य, आव्य जी आप बोलेंगे तीसरा काव्य? मैं बोल तो दूंगी दीदी, पर शब्द से अर्थ नहीं बता पाऊंगी। डायरेक्ट ऐसे मुझे याद है वो बता सकती हूँ। चलिए, तो आपको अभी दो श्लोकों का अर्थ समझ में आया जो बताया वो? हाँ जी जी दीदी, 14 का भी पूरा आ गया। चलिए, नहीं पहला और दूसरा काव्य जो अभी हमने हाँ हाँ पुनः हाँ, की, अभी वो भी आ समझ गया। में आया। चलिए चलिए, आप तीसरा श्लोक बताइए, फिर रजनी जी आप उसका अर्थ कीजिए। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ, स्तोत्रं समुद्धता मतिविर्गत्रपोऽहं, बालं विहाय जलसंसित बिन्दुबिम्ब, मन्यक इच्छति जन सहसा ग्रहीतुम्। बहुत सुंदर। देखिए दो जगह थोड़ी सी अशुद्धि है। जैसे दूसरी पंक्ति में अपन बोलते हैं ना, स्तोतुम समुद्दित मतिर विगत त्रपोहम, जो विगत आता है उस पर र का जो रफार है वो पहले आ जाएगा, मतिर विगत त्रपोहम। ठीक है। और जो दूसरा संस्थित बिंदु नहीं है, मिंदु है ना, संस्थित मिंदु बिंबम, है ना जी। ये थोड़ा उच्चारण का हमें ध्यान रखना है। चलिए रजनी जी अर्थ बताइए आप। इसमें बताया, बुद्धिया बिना विबुधार्चित पाद पीठ, मतलब बुद्धि के बिना भी विबुध अर्चित, जिनकी विशिष्ट प्रकार से अर्चन कर रहे हैं, पाद पीठ, मतलब जो पैर रखने की चौकी, जो सिंहासन है, स्तुतम समुद्धत मतिर्वेग तत्पोहम, स्तुति कर रहे हैं। मतिर्वेग, इसका अर्थ थोड़ा तो कम समझ में आया, ध्यान में मतलब ध्यान में नहीं है, उस टाइम तो समझ में आ गया था। और तत्पोहम, प्रपोहम मतलब लज्जा रहित। बालम विहाय जल संस्थित बिंदु बिंब, जिस प्रकार बालक वत लज्जा को छोड़कर ऐसी चेष्टा करता, बालम विहाय बिंदु मन्य इच्छति जना, बालम विहाय जल संस्थित बिंदु बिंबम, जल में पड़े हुए चंद्रमा के बिंब के समान बिंब को, मन्य का इच्छति जना सहसा ग्रहीतुम, बालक के अलावा अन्य कोई पुरुष कौन उसे ग्रहण करने की इच्छा रखे। इस प्रकार मैं भी निर्लज होकर आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हूँ। बहुत सुंदर। देखिए दूसरी पंक्ति में क्या कह रहे हैं, स्तोतुम समुद्दित मतिर विगत त्रपोहम। स्तोतुम अर्थात स्तुति की है ना, समुद्दित अर्थात प्रयत्नशील होकर स्तुति करने के लिए तत्पर हुआ, है ना। मतिर बुद्धि, और विगत अर्थात बिना, बुद्धि है के ना, बिना, लज्जा आएगा त्रपो, और अहम मैं, है ना, कि बिना बुद्धि के, बिना लज्जा के प्रयत्नशील हुआ हो, क्या मैं, किसके लिए? स्तोतुम, स्तुति करने के लिए, स्तुति करने, है ना। कैसी स्तुति? तो पहली पंक्ति में आ गया कि विबुधार्चित पाद पीठ, कि जैसे विबुध लोग, विशेष बुद्धि वाले जीवों ने आपकी स्तुति की है, वैसी स्तुति करने के लिए, है ना।
और पहला शब्द तो आया है बुद्ध्या विनापी, बुद्धि के बिना भी मंद बुद्धि हूँ। और फिर कैसे मंद बुद्धि हूँ, और जो विशेष बुद्धि वाले जैसे कर रहे हैं स्तुति, वैसी स्तुति करने वैसी के लिए करनी चाहिए। प्रयत्नशील हुआ हूँ। है ना, समझ में आ गया? ठीक। चलिए, जो और उदाहरण तो हमने बहुत अच्छे से समझ ही लिया है कि बालक वाला, कि चंद्रमा को पकड़ेगा तो बालक ही पकड़ेगा, हम आप में से तो कोई चंद्रमा पकड़ने नहीं जाएगा। सूर्य पकड़ने, कभी हमें लगता है कि सुबह सुबह सूरज अच्छा दिखता है थोड़ा, आंखों को नहीं चुभता, तो हम उसको पकड़ ले, नहीं ना। वैसे ही तो ये सब चेष्टा कैसी बालकवत चेष्टा है। और ऐसा कौन मन्य का इच्छसी जना सह साग्रही तुम, कैसे सहज ही किसी को ऐसी पागलों जैसी इच्छा तो नहीं होगी। वैसे ही आचार्य देवया कह रहे हैं कि ऐसे बालकवत चेष्टा कर रहा हूं मैं, ऐसा इसमें बताया है। इतनी लघुता आचार्य देव स्वयं ही प्रकट कर रहे हैं। और फिर चौथा काव्य जो अभी हमने देखा, वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांता, कि जैसे चंद्रमा के कांति के समान उज्जवल जिनके गुण समुद्र है ना, उन गुणों को कहने के लिए सुरगुरु भी समर्थ नहीं है, तो कौन समर्थ होगा। वैसे ही जिस समुद्र में प्रलय काल आया हो, हवा चल रही हो, और नक्र चक्र मगरमच्छ घड़ियाल आदि विद्यमान हो, तो ऐसे समुद्र को भला कौन समर्थ है अपनी भुजाओं से पार करने के लिए। जहाज की बात भी नहीं कह रहे, भुजाओं से कह रहे हैं, है ना। अपने बल से भुजाओं से कौन पार करने के लिए समर्थ है, ऐसा चौथे काव्य में भी बताया है। तो आपको समझ में आ गए चार चंद। कल जब कक्षा होगी तब हम फिर से एक बार चौथे श्लोक को रिवीजन लेंगे, इसका अर्थ आपसे पूछेंगे। चलिए, तो इस प्रकार अभी तक हमारे कक्षा में 4 श्लोक पूर्ण हुए हैं, और आगे हम बढ़ेंगे। चलिए, एक साथ बोलिए, जय जिनवाणी स्तुति दीदी, जिनवाणी स्तुति जय। बोल, आप बोल दीजिए। जावानी के जानते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक में सदा सदा देते दे हैं।